बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन हुबैब बिन अम्मिही क़ाल बलग़ रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी अन्नहु युहद्दिसु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन सतरा अख़ाहुल मुस्लिम फ़िद दुनिया सतरहु अल्लाहु यौमल क़ियामह फ़रहल इलैहि वहुव बिमिस्र फ़सअलहु अनिल हदीस क़ाल नअम समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सतरा अख़ाहुल मुस्लिम फ़िद दुनिया सतरहु अल्लाहु यौमल क़ियामह क़ाल फ़क़ाल व अना क़द समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुबैब अपने चचा से रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ध्यान से सुनो कि एक सहाबी को ये बात पहुंची कि फ़लाँ सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं। एक सहाबी को ये बात पहुंची कि दूसरे एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करते हैं। अब इधर आ जाओ। ओ भाई जिसने दुनिया में अपने मुसलमान भाई के ऐब को छुपाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके 70 अयूब को, यानी गुजराती में 70 ऐब को छुपाएंगे। अगर दुनिया में हमने अपने मोमिन भाई का एक ऐब छुपाया, उस सहाबी ने दूसरे सहाबी से बराह रास्त ये हदीस सुनने के लिए उनकी तरफ सफर शुरू किया, और वो मिस्र में रहते थे, इजिप्ट में। देखो कहाँ मदीना मुनव्वरा है और कहाँ इजिप्ट। उस जमाने में एरोप्लेन नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा कश्ती। अभी जो है जिद्दा गोदी से इजिप्ट जाना हो आपको तो 24 घंटे लगते हैं स्टीमर से, 24 घंटे। उस जमाने में तो सादा सिंपल कश्तियां थी, तो सोच लो हफ्ता भर होता हो। तो उन्होंने मदीना से इजिप्ट मिस्र का सफर किया हदीस सुनने के लिए। बिला फरमाते हैं बिल आखिर वो उस सहाबी के पास पहुंच गए और इस हदीस के बारे में पूछा। हजरत हुबैब मदीना में है, हदीस सुनने के लिए मिस्र तक गए, एक हदीस सुनने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज उम्मत का ये हाल है कि दुनिया सीखने के लिए कहां से कहां जाते हैं और दीन सीखने के लिए कहीं का सफर नहीं करते। अल्लाह के नबी के हदीस है उनके पास, इजिप्ट का सफर किए, मिस्र। उनके सहाबा अलग अलग जगह दीन फैलाने गए थे, वहीं इंतकाल भी हुआ, वहीं से जन्नत में दाखिल हो गए। मिस्र में एक जगह है, तकरीबन 40 सहाबे किराम के मज़ारात एक साथ, 40 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक साथ दफन। जैसे मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में 10,500 सहाबा मर्द और सहाबियात औरतें दफन। मक्के मुकर्रमा में भी 10,000 के करीब है, बाकी पूरे अरब में है, और दूसरे पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन फैलाने गए और वहीं तबाह हो गए। जैसे तुर्की में 2 सहाबी के मज़ार पर गया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु और हजरत काब इब्न मालिक, जिनका तौबा का किस्सा कुरान पाक में, उनका मज़ार भी तुर्की में। ये हजरत इस्लाम फैलाने के लिए दूर दराज इलाकों में गए थे, तो जहाँ गए वहीं इंतकाल हो गया। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी हजरत रुमैसा, उनका मज़ार भी यूरोप में है। साइप्रस नाम का एक मुल्क है, साइप्रस, उसमें है। तो एक हदीस सुनने के लिए मिस्र का सफर किया। बिलाखिर वो वहां पहुंच गए और उस हदीस के बारे में पूछा कि क्या आपके पास फुला हदीस आई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने वो हदीस बयान की। क्या बयान की? कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना था कि जो दुनिया में अपने मुसलमान भाई के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके बहुत सारे ऐबों को उम्मत के सामने छुपाएगा।
आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा आम है। व्हाट्सएप के ऊपर किसी को बदनाम करना हो, किसी की बुराई, कोई छुपाने के लिए तैयार नहीं। ये देखो आप, हम लोग सिर्फ नमाज रोजे को इस्लाम समझ बैठे हैं। किसी का ऐब मालूम हो तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर और ज्यादा ऐब है। अगर किसी को पता चल जाए तो कोई मेरे पास खड़ा भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ज्यादातर ऐब को छुपाएगा अगर हम किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए। उन्होंने कहा कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी, अगर किसी मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान का कोई ऐब नजर आता है तो वो प्रॉब्लम के दो हल है, तीसरा कोई नहीं। कि जिसके अंदर ऐब देखा है उसकी इस्लाह करो अच्छे अंदाज से, मतलब बातमियां मत दो। हदीस में मना किया गया। आजकल मुसलमानों में यह आम बहुत आदत है कि कोई शराब पीता है, कोई शराब बेचता है, कोई गांजा बेचता है तो उसकी इस्लाह नहीं करेंगे, बल्कि पुलिस को बातमियां देंगे। बातमी देना हराम है, बुखारी शरीफ की हदीस में है, बहुत बड़ा गुनाह है। आपका मकसद पुलिस के जरिए इस्लाह करवाने का नहीं, आपका मकसद तो मुसलमान भाई को पकड़वाना है, तो ये कोई अच्छी नीयत नहीं। सबसे पहला काम ये करो कि वो आदमी जो शराब बेचता है या गांजा बेचता है या कोई जिनाकारी का अड्डा खोला है, तो आप आलिमों से मिलवाकर, जिम्मेदारों से मिलवाकर उसकी इस्लाह करो। यह हदीस में बतलाया गया है। यह पहला काम ये करो, पुलिस को बातमी ना दो। पुलिस को बातमी देने में आपका मकसद तो गुनाह बंद करवाना नहीं, अपने भाई को पकड़वाना है। उससे वो गुनाह छोड़ेगा नहीं, कल उठ के जामीन हो जाएगा, वापस वो गुनाह करेगा। और अगर उसकी इस्लाह करने में शर्म आए तो लेटर लिखो या फोन वगैरह के जरिए उस तक खबर करो। अगर किसी में यह भी हिम्मत ना हो तो उसे दूसरों के सामने उसकी बुराई का तस्करा करने का कोई हक हासिल नहीं। उसकी ऐप पर पर्दा डाले, और उसकी बुराई पर पर्दा डाले ताकि पूरा माहौल और समाज खराब ना हो। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्द अन इर्ज़ि अख़ीहि रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमल क़ियामह। जिसने अपने भाई की इज्जत को दाग नहीं लगने दिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसको जहन्नम से जरूर बचाए। आजकल हम ये फिक्र में रहते हैं कि हम अपने फुला भाई को बेइज्जत करें, व्हाट्सएप के जरिए, ये जरिए। बहुत लोग उलमा के खिलाफ लिखते हैं, दीनदारों के खिलाफ लिखते हैं। भाई ऐब तो हर एक के अंदर है। कहावत मशहूर है कि हर एक की बैक साइड होती है। कोई आदमी नबियों के बाद, नबी, अंबिया किराम और रसूल जितना है, वो सब ऐब गुनाहों से पाक थे, ऐब से पाक थे। बाकी दुनिया में हर इंसान में बेशक बोलो जोर से छोटे बड़े गुनाह होते हैं, पर अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने भाइयों का ऐब खोलें। इस हदीस से मालूम हुआ कि कितना बड़ा सवाब है किसी के ऐब को छुपाना, कि आदमी को जहन्नम की आग से बचा लिया जाता है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दुनिया में दो रुखा बनेगा, दो रुखा समझो, आपके पास आए तो दूसरा चेहरा, और सामने वाले के पास जाए तो दूसरा चेहरा। जो आदमी दो रुखा होगा, कयामत के दिन उसकी दो जुबानें आग की होंगी। दो जुबानें, अल्लाह ताला उसको एक जुबान नहीं करेगा, दो जुबान, और दो जुबान, दोनों जुबान आग की। मोमिन जब दो पहलू से बात करता है, ज़मान और मकान की वजह से उसके नजदीक सच और झूठ, सही और गलत में कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसा होता है ना, आपके पास आएंगे तो उसकी बुराई करेंगे, उसके पास जाएंगे तो उसकी बुराई करेंगे, दो रुखा कहा जाता है। कोई अदना हो या आला, कोई गरीब हो या अमीर, मोमिन की हक गोई में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग दो जुबान इस्तेमाल करते हैं, उस मजलिस में बैठकर उनका इत्तेफाक करना और उनकी मुखालफत और उनके पास जाकर उनकी मुवाफकत, उनकी मुखालफत करना जिनकी आदत बन गई, ये चंद ही लोग हैं। उनका काम ये होगा कि अल्लाह ताला उनको चंद ही दिनों के बाद जलील ख्वार करेगा और इस शेर का मिस्दाक बन जाएंगे, इधर के रहे न उधर के रहे, खुदा ही न मिला न मिसाल सर। क्या मतलब? कोई आदमी पत्थर की पूजा करता है तो पत्थर भी नहीं मिलता और न खुदा मिलता है, तो इधर के भी न रहे और जोर से बोलो भाई उधर के भी न रहे। इस तरह दोनों साइड जाकर दो जुबान इस्तेमाल करना, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हजरत ज़ैद बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस आदमी का रंज व गम दुनिया ही हो, यानी जो आदमी समझे दुनिया ही सब कुछ है, अल्लाह ताला उसके ऊपर उसके मामलात को मुंतशिर कर देता है और उसकी फकीरी और मोहताजी को उसकी आंखों के दरमियान रख देता है और उसे दुनिया से भी वही कुछ मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। लेकिन उसके बरस जिस आदमी की, ध्यान से सुनो, फिक्र आखिरत हो, अल्लाह ताला उसके मामलों की शिराजा बंदी करता है, नहीं बंदोबस्त कर देता है उसके मामलात की और उसके दिल को मालदार बना देता है और दुनिया जलील होकर उसके मुकद्दर के मुताबिक उसके पास पहुंची जाती है। हदीस का मतलब यह है कि जो दुनिया का रह जाता है तो अल्लाह ताला उसको जलील करता है और जो आखिरत की फिक्र लेकर चलता है उसके सारे मामलात को अल्लाह ताला अपने हाथ में ले लेता है, अपना। फिर उसके हर काम, जिसके सब काम अल्लाह के हाथ में होंगे, वो सारे काम बराबर उमूर अंजाम पाए। फिक्र आखिरत में यही होता है कि आदमी गुनाह का काम न करे, बस। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी फिक्र आखिरत हो, अल्लाह ताला उसके दिल को बेनियाज और मालदार कर देता है, उसके उमूर की शिराजा बंदी करता है और दुनिया आजिज और दरमानदा होकर उसके पास चली जाती है। और जिसकी फिक्र खालिस दुनिया हो, अल्लाह ताला उसकी फकीरी को उसकी पेशानी पर रख देता है कि देख मैं तुझे किस तरह फकीर बनाता हूँ। जो आदमी सिर्फ दुनिया का हो, उस पर उसके मामला को मुंतशिर कर देता है और उसे दुनिया से भी वही कुछ मिलता है जो उसकी तकदीर में लिखा जा चुका है। आगे की हदीस आ रही है, ये दोनों हदीसें एक ही किस्म की, ये अलग हदीस है। मन वादहुल्लाह अला अमलिन सवाबन फहुव मुंजिजुहु लहु व मन वादहु अला अमल इक़ाबन फहुव फीहि बिल खियार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस आदमी से उसके नेक अमल पर अजर सवाब का वादा किया, उसके नेक अमल पर, कि मैं तेरे नेक अमल पर तुझे दुनिया में भी और आखिरत में भी बदला दूंगा, ध्यान दो बराबर, वो उसे हर हालत में अल्लाह पूरा ही करे। नेक अमल पर बदला देने का जो वादा किया है दुनिया और आखिरत में, फरमाया हम उसको जरूर पूरा करके रहेंगे। और आगे सुनो, सुनने के लायक, और जिस आदमी से उसके बुरे अमल पर अजाब का वादा किया है, उसके बारे में अल्लाह को इख्तियार हासिल है, अगर चाहे तो अजाब देकर पूरा करे, चाहे तो उसको माफ करे। ध्यान से सुनो, जैसे नेक अमल करने पर दुनिया और आखिरत में अजर सवाब का वादा है, तो बुरे अमल पर भी सजा का वादा होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। मगर अल्लाह ताला फरमा रहे कि नहीं, कोई गुनाह करे तो ये मेरे इख्तियार में है, मैं चाहे उसे सजा दूं, बोलो भाई, या चाहे मैं उसे माफ कर दूं। ये अल्लाह की रहीमी और करीमी है। इसलिए हदीस में आता है, मोमिन नेक अमल करता है उससे पहले नेक नियति करता है, सिर्फ नेक नियति पर ही एक सवाब लिख दिया जाता है, और अमल करता है तो 10 गुना बराबर उसका सवाब का बदला सवाब देता है। और कोई गुनाह करने का इरादा करता है तो जैसे नेक इरादा करने पर फौरन नेकी लिखी जाती है, गुनाह भी फौरन लिखा जाना चाहिए, मगर नहीं, बुरे इरादे पर, जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, गुनाह, बुराई के इरादे पर गुनाह को लिखते नहीं। हाँ, जब वो गुनाह करेगा तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखेगा। ये अल्लाह की रहीमी और करीमी।
और नेक अमल करने पर 10 गुना ज्यादा सवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि जब अजर व सवाब की बारी आती है तो हर सूरत में उसकी अदायगी को अपनी जिम्मेदारी करार देता है कि भाई उसका सवाब दुनिया आखिरत में मुझे देना ही देना। लेकिन जब अजाब और सजा की बारी आती है तो जरूरी नहीं समझता कि सजा दी ही जाए, अपनी हिकमत के तकाज़ा के मुताबिक माफ भी कर सकता है। अलबत्ता ये याद रखने की चीज है, शिर्क का गुनाह ऐसा है कानून हतमी हमेशा के लिए कि उस जुर्म को जोर से बोलो सब मिलकर माफ करेगा नहीं, शिर्क के गुनाह को माफ नहीं कर। जैसा आजकल दुबई वगैरह के बादशाह कर रहे हैं, शिर्क के मरकज भी बनाते हैं और फिर अंदर जाकर वो शिर्क भी करते हैं गैर मुस्लिमों को खुश करने के। ये सब शिर्क है, अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ नहीं करते। हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला पर इस कदर अजीम एहसान करना चाहते हैं तो हम भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। उसकी तरफ मुतवज्जे होने का कायदा कुल्लिया ये होना चाहिए। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरने वाले नौजवान के पास गए और उसको पूछा, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद या उसके अजाब से डर के मुतालिक अपने बारे में तेरा क्या ख्याल है? यानी अब तेरा मरने का वक्त करीब है तो अल्लाह ताला की रहमत और उसके डर के बारे में तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, ये अल्लाह के रसूल, कसम अल्लाह की, मुझे अल्लाह ताला से अच्छे अंजाम की उम्मीद है। अल्लाह ताला मेरे साथ अच्छा ही मामला करेगा, लेकिन अपने गुनाहों से डर भी लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दो चीजें मौत के वक्त बंदे के दिल में आ जाए तो अल्लाह ताला उसे वो चीज अता कर देता है जिसकी उसे उम्मीद होती है और उस चीज से अमन और चैन दे देता है जिससे उसको डर लगता है। क्या हदीस, अल्लाह अकबर। यानी मरने के वक्त इंसान के दिल में यह है कि मुझे अल्लाह ताला मेरे साथ अच्छा ही मामला करेगा, नेक उम्मीद रखना, अल्लाह अच्छा ही मामला करेगा। और डरता भी है कि मैंने गुनाह किए हैं तो उसका डर भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि अगर ये दो चीजें मौत के वक्त बंदे के दिल में आ जाएं तो अल्लाह ताला उसे वो चीज अता करता है जिसकी उसे उम्मीद है कि अच्छा ही अंजाम होगा, और डर भी है तो फरमाया उस चीज का जो डर है उसके दिल से निकाल देता है और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल फरमाया। इसलिए हदीस में आया, अल ईमान बैन रजाई वल खौफ, ईमान दो चीजों के बीच में है, अल्लाह से उम्मीद भी है और अल्लाह का डर भी है। जोर से बोलो भाई, अल्लाह से अच्छी उम्मीद भी है, जोर से बोलो, और अल्लाह का डर भी। ये इसका नाम ईमान। आज के जो मुसलमान हैं वो तो डरते ही नहीं, निडर होकर रहते हैं, निडर होकर रहते। अरे भाई, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो कि अल्लाह मेरी आखिरत में अच्छा मामला करेगा, और डर रखो, डर रखो, डर होना चाहिए कि कहीं पकड़ ना हो जाए। बल्कि आजकल आप किसी को समझाने जाओ अच्छी बात तो बोलने वाले यूं बोलते हैं कि मेरी खबर में तू सुनाने वाला। इसका मतलब ये कि इसके दिल में अल्लाह का डर नहीं। भाई बोलो, डर होता तो ऐसा बोलता। ये कहो मेरा अल्लाह मेरे साथ अच्छा ही मामला करे, मेरा अंजाम मरने के बाद अच्छा होगा, और डर भी रहना चाहिए कि मैंने गुनाह किए, अंदर से डर भी है। तो फरमाया अल्लाह ताला वो चीज अता करेगा जो तेरी उम्मीद है, यानी अंजाम भी अच्छा होगा और जो डर है तेरे दिल में वो डर भी निकालता है। आजकल जब बुराइयों में मुलव्वस लोगों को दूर रहने की नसीहत की जाती है तो अल्लाह ताला की रहमत का तस्करा करते हुए और सहारा लेते हुए जवाबन कह देते हैं, अल्लाह रहीम और रहमान है, वो माफ करेगा। ये अल्लाह ताला का फैसला है कि वो किसकी बुराई को माफ करेगा और किसकी नेकी को कबूल करेगा। बहरहाल उन लोगों को ये जवाब अच्छा जवाब नहीं, अच्छा जवाब ये है कि मोमिन अपने गुनाहों से डरता भी रहे और अल्लाह ताला को रहीम और रहमान मानता भी रहे। सिर्फ एक तरफा नहीं, दो तरफ। रहीम भी है, वो मेरे साथ अच्छा मामला करेगा, और अंदर डर भी रखे कि मुझे अल्लाह का डर भी लगता है, तो उसके साथ अल्लाह ताला अच्छा मामला करेगा। हराम मामला और बहुत ज्यादा हंसने से परहेज करने के फवाइद में हदीस बयान कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुक्सिरु ज़हका, फरमाया ज्यादा न हंसा करो क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए हदीस में फरमाया गया कि ज्यादा रहो। आगे देखो, सुनो ध्यान से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगरचे हंसना भी साबित है, मुस्कुराना भी साबित है, लेकिन इस चीज को हद से ज्यादा इंसान को नहीं करना चाहिए जैसा कि आजकल नौजवान कर रहे हैं।
रात दिन बैठो हंसने की बात, कोई गम की बात, कोई इसकी बात, कोई काम ही ऐसे काम ही ना करो, रात दिन हंसना, इससे दिल मर जाता है। फिर लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है मौलाना, सब कुछ है, पैसा भी है, तंदुरुस्ती भी, मगर अंदर से चैन नहीं। जोर से बोलो भाई, क्या कहते हैं? अंदर से चैन नहीं। तो चैन कहां से मिलेगा? आपने दिल को तो मार दिया। कभी कभी हंसने की कोई बात आ जाए, आदमी हंस ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, उलमा लिख रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगरचे हंसना भी साबित। सहाबा फरमा रहे कि बाद मरतब आप हंसे तो आपके ये नवाजिज भी खुल गए, ये जो दाढ़े हैं ना, दाढ़े, ये यहाँ तक भी खुल गए। अक्सर औकात आप मुस्कुराते थे अच्छी बातों पर, और हंसने की बात आए तो आप बाद मरतबा आपने जोर से हंसा भी है, समझे। मगर जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली, बल्कि सहाबाए किराम ने वो नकल उतार कर भी बतलाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हंसा भी है, जिससे हल्की सी आवाज भी आई, हदीस में आता है। तो मना नहीं है, मगर रात दिन हंसता, रात दिन, सुबह उठते हैं कि रात सोते टाइम, तो ऐसे लोगों के दिल मर जाते, और दिल मर जाएंगे ना तो नेक कामों की तौफीक छीन ली जाती। एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझसे इन कलिमात की तालीम हासिल कर ले और खुद उन पर अमल करे, या उन पर अमल करने वाले को सिखा दे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूं, मैं इन कलमात को हासिल भी करूंगा, अमल भी करूंगा, और अमल करने वाले को सिखाऊंगा भी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं सबसे पहले, आप जो कलमात बतलाएंगे मैं उस पर अमल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ लिया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, और शुमार करते हुए 5 चीजें बतलाई, गिनवा कर फरमाया, अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बचो। एक, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाओगे उससे, जब हराम करदा चीजों से बचो। अपने हक में अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। यानी अल्लाह ताला जिस हालत में रखे उसमें खुश रहो, का सबसे बड़े मालदार हो जाओ, कोई शिकायत ना करो। नंबर 3, अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक पेश आओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। कोई भी पड़ोसी हो, गैर मुस्लिम क्यों ना हो, अच्छा मामला करो। लोगों के लिए वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। फरमाया मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। और कसरत से हंसना छोड़ दो। देखो हदीस में आया, बहुत ज्यादा हंसना, रात दिन जो कहते हैं ना जिसको, हंसने के सिवा दूसरा कुछ आता ही नहीं, तो फरमाया इसको छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मार देता है। हराम, शरह में उलमा लिखते हैं, हराम चीजों से परहेज करना सब्र की तकलीफ तलब सूरत है। यही इबादत है जिसके जरिए इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। क्योंकि जब बंदे का नफ्स किसी बुराई की तरफ माइल होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो अल्लाह ताला का लिहाज करते हुए अपने नफ्स अम्मारा को हरा देता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। आदमी हराम से बचता है और अपने नफ्स को मारता है, तो अल्लाह से कई गुना ज्यादा करीब हो जाता है। मजीद अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी होना, अपने पड़ोसियों से हुस्न सलूक से पेश आना, यानी अल्लाह ताला जिस तकदीर पर रखे उस पर राजी रहना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, और अपने भाइयों की भलाई चाहना, पसंद हो या ना पसंद हो, उनको अपने वजूद के कायम मकाम समझना, ये ऐसी नेकियां हैं जिनसे दिली खुशी और फरहत हासिल होती है। बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हंसना भी साबित है और मुस्कुराहट भी साबित है। ध्यान से सुनो, सैयदना अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस जन्नती आदमी को पहचानता हूं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा। यानी मैं उस जन्नती को जानता हूं। जरा बोलो तो मुझे समझ में आए कि आप मेरी बात समझ रहे। मैं उस जन्नती शख्स को जानता हूं जो जहन्नम में सबसे आखिर में निकलेगा, जहन्नम से आखिर में निकलेगा और जन्नत में जाएगा, यानी मुसलमान होगा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। उस आदमी को लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको हुक्म देंगे, इधर आओ, और उससे उसके बारे में कहा जाएगा कि उसके छोटे छोटे गुनाहों के बारे में सवाल करो, और बड़े गुनाहों का उसके सामने तज़किरा ही मत करो। सो उसे कहा जाएगा कि तूने फुला फुला दिन को फुला फुला गुनाह किया था, यानी छोटे 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 गुनाह, बड़ा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह तो तू जिक्र ही नहीं करेगा। फिर उसे कहा जाएगा कि तेरी हर बुराई के बदले
अल्लाह ताला तुझे नेकी दे देता है, हर बुराई के बदले में तुझे नेकी दी जाती। ये सुनकर वो कहेगा, ए मेरे रब, मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए हैं, वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। मैंने देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से हंस पड़े। अल्लाह ताला ने उसको बड़े गुनाह नहीं दिखलाए, बतलाए भी नहीं। वो खुद कहेगा कि अल्लाह आपने मेरे छोटे गुनाहों को नेकियों से बदल दिए, तो मैंने जो बड़े बड़े गुनाह किए थे वो तो नजर ही नहीं आ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, बंदा अल्लाह से कहेगा कयामत के दिन उसको सामने लाया जाएगा और वो जहन्नम से सबसे आखिर में निकलेगा और जन्नत से सबसे आखिर में जाएगा। उसे कहा जाएगा कि तूने फुला दिन ये गुनाह किया, और सबके छोटे गुनाह होंगे, वो तो कबूल करेगा। कहा जा ये तेरे गुनाहों के बदले नेकी लिख देते। अल्लाह ताला कुछ नहीं फरमाए, बल्कि फरिश्तों से कहा है कि इसको बड़े गुनाह गिनवाना भी मत। तो वो कहेगा, अल्लाह मेरे सब छोटे छोटे गुनाह आपने दिखला दिए, मैंने फुला दिन बड़े बड़े गुनाह किए थे, उसका क्या हुआ, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो ये जब वो बंदा कह रहा है ना, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि कयामत के दिन ये मामला होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे तो जोर से हंस पड़े, जोर से हंस दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हंसना साबित है, यहां तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें नजर आने लगी, ये नीचे की, ये इतना जोर से हंस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हंसना साबित हो गया। मगर बेकार बातों में रात दिन हंसना, इतना हंसना कि दिल मर जाए, आपको नेकी में चैन ही नहीं आएगा। फिर जुमा पढ़ने भी आओ हफ्ते में तो ये इंतजार रहता है कि इमाम साहब कब सलाम फेरते न भाग जाओ। ये उसका असर है, बुरा असर हंसने का, दिल मर जाता है। लेकिन ऐसे वाकयात बहुत कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से हंसने से मना किया, यानी बहुत ज्यादा हंसने से, क्योंकि उससे इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और भलाई के कामों में से अल्लाह ताला दिल को उठा लेता है, फिर भलाई में मजा नहीं आता उसको। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। सब मिलकर बोलो, आदम को किससे पैदा किया? ध्यान दो इस हदीस को, बुनियादी तौर पर इंसान में कोई फर्क नहीं, सबके नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। जिनकी पैदाइश मिट्टी से हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। इस एतबार से तमाम इंसानों में बराबरी पाई जाती है, लेकिन अल्लाह ताला का इंतखाब इस यकसानियत और बराबरी की बिना पर नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान के ईमान, यकीन, तकवा, तहारत, नेकी और नेकी के ख्यालात और जज्बात को मद्देनजर रखकर अपनी तरजीहात का जिक्र करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अरे भाई, इंसान तो सब बराबर है, एक ही चीज से पैदा किया, तमाम इंसान मिट्टी से पैदा हुए, आदम की औलाद है। और सब मिलकर बोलो, आदम अलैहिस्सलाम को किससे पैदा किया? तो कहा सबका मादा जो एक ही है, खमीर एक ही है। मगर अल्लाह ताला फरमा रहे, हर इंसान मेरे नजदीक इज्जत वाला नहीं होगा, इंसान वो इज्जत वाला होगा जो सबसे ज्यादा मुझसे डरता हो। ये हदीस इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर इसलिए लाए कि आदमी हंसे, मगर इतना न हंसे कि अल्लाह का डर बात निकल जाए दिल से। हंसने की चीज में तो हंसी आए। बस आज इसी पर इक्तिफा करते हैं। आज शायद दिवाली की वजह से मजमे पर असर है, ऐसा ही लग रहा है ना? बोलो ना जरा जोर से। हाँ, तो इंशाल्लाह आइंदा पीर को आगे बात चलाएंगे। तो एक मशवरा भी करना है कि ये 4-5 मस्जिदों से फ़ोन आए हैं प्रोग्राम के, और हमारी मस्जिद से भी आते ही पहले हुआ कि प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमारा ये मशवरा था कि ये शनिचर को, मगर मशवरे में बात उन्होंने सही दी। मशवरा सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करने से बातें खुलती हैं। मशवरा इसीलिए सुन्नत बतलाया गया है कि अल्लाह ने आपका दिमाग अलग बतलाया, आपका दिमाग अलग बतलाया, आपका दिमाग अलग बनाया है। तो जब 25 आदमी बैठे हों, 50 हो, 100 हो, 200, तो 200 बातें सामने आए, और फिर इंसान 200 में से सोचेगा कि इसमें कौन सी बेहतर है। हर पहलू हमारे दिमाग में नहीं होते। अब ये मेरे दिमाग में ये पहलू नहीं था कि दिवाली आ रही है और शनिचर को भी रखे तो भी मजमा कब होगा।
तो इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है सफ़र की रुदात के बारे में कि तुर्की में इस्लाम कैसा है, वहाँ की मस्जिदें, वहाँ के उलमा, वहाँ के मुसलमान, कितने सहाबा के मज़ारात हैं, कौन कौन से सहाबा ने तुर्की का सफ़र किया था और इस्लाम वहाँ कैसे आया, खिलाफत उस्मानिया जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत की है इस्लाम की, समझ में आ रही है, जो दीन ही का हिस्सा, दीन ही का, बड़े बड़े उलमा वहाँ का सफ़र करते हैं, बड़े बड़े किबार उलमा, बड़े बड़े इस्लामी मरकज़ हैं वहाँ। एक एक मस्जिद में 20-25 हज़ार आदमी की कैपेसिटी। अभी एक मस्जिद बनाई तैयब उर्दुगान में जिसमें 50,000 आदमी नमाज पढ़ सकते। मैं वहां देखने नहीं जा पाया था, मुझे दूर, मेरे पास घूमने के लिए देखने के लिए एक ही दिन था, मैं अपने ही कामों में वहां मशगूल था, दीनी बयानों में, तो एक ही दिन था मैं, तो मुझे दूर उस पहाड़ पर से बतलाई थी कि ये तुर्की की अभी सबसे बड़ी मस्जिद तैयब उर्दुगान ने बनाई, 50,000 आदमी नमाज पढ़ सकते। खानकाहें वहां बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं। अभी शेख मोहम्मद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह का पिछले साल इंतकाल हुआ, लाखों आदमी जनाजे में थे, लाखों, पूरा मुल्क, पूरा कंट्री जो है इस्लाम का है। और तैयब उर्दुगान में जो वक्त का बादशाह है इस वलीउल्लाह के जनाजे में शरीक हो, तो उन्होंने सबसे पहले जनाजा उठाया। खानकाहें माशाअल्लाह है, मगर इससे पहले जो बादशाह थे वो नाम मुसलमान था, कल्चर ईसाई था, तो पूरा कल्चर उन्होंने खत्म कर दिया था, इस्लामी कल्चर। उसकी तफसीलात हम आपको बाद में बतलाएंगे। इमामों के चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं, पर्दे पर पाबंदियां रखते हैं, बस वो आटे में नमक के बराबर। वो भी तैयब उर्दुगान की बरकत से है जो कुछ, अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि धीमे धीमे ये तरक्की करेगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है दिवाली के बाद ही रखेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, और ये हदीसें जो सुनी गई और जो घर में बैठकर सुन रहे हैं और हम यहाँ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला जोर से आमीन को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले। और इस वक्त जो मुसलमानों पर हालात चल रहे हैं उसके लिए मैं सबको कह रहा हूँ, जो इंडिया में बैठकर सुन रहे हैं या बाहर सुन रहे हैं, हम लोगों को उन ईमान वालों के लिए ख़ास तौर से दुआ करना है कि अल्लाह ताला इन मुसलमानों की आसमानों से आमीन का मदद नाजिल फरमाए। और दूसरा काम ये करना है, जिन जिन को आवाज़ जाती है या जो माँ बहनें घरों में सुन रही वो अपने घर के हस्बैंड को, वालिद को, भाई को कहे कि फजर की नमाज में कुनूत नाजिला न छोड़े आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से। इन ईमान वालों के लिए दुआ करना बहुत जरूरी। और तीसरा, यहाँ जितने बैठे हैं वो भी नियत करके जाएं, और जो बाहर है वो भी, और दूसरों तक फैला कि अहले ईमान के नाम से हम उनके ऊपर से ये आफतें जो आई है, हम इनके लिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, सदका और खैरात करें। अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद नाज़िल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। मौला, हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार और सियाहकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से माफ़ फरमा, हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, बीमारियों से बचाते हुए, परेशानियों से बचाते हुए, तेरा दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमा। और जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया भर में अहले ईमान पर जो मुसीबतें आई हैं, या अल्लाह आपकी तरफ से हमें सब मंजूर हैं, आपने जो तकदीर में लिखा है, परवरदिगार आलम उन अहले ईमान की गैब से मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, फरिश्तों के जरिए आसमानी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, अंदर की खबरें आ रही है, अल्लाह अहले ईमान की मदद नाजिल फरमा। हम दुआओं के सिवा उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सदका तो खैरात के सिवा उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, और होगा वो भी अधूरा होगा। ए हम सब के रब, जो रब रहीम व करीम है,
ए अल्लाह तू अहले ईमान की मदद नाजिल फरमा। तेरे घर में बैठकर तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरी बड़ाई की कसम, तू सारी कायनात का मालिक है उसकी कसम, तू आसमान और जमीन का मालिक है उसकी कसम। ए अल्लाह तू दुनिया और आखिरत का, मैदान हशर का, जन्नत और जहन्नम का मालिक है उसकी कसम। ए अल्लाह जालिम और मजलूम सब का तू मालिक है उसकी कसम। तो अहले ईमान की गैब से मदद नाजिल फरमा, तो अहले ईमान की गैब से मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह इनको पसपाई से और हार से उनकी हिफाजत फरमा। अहले ईमान को अल्लाह तो मजबूती अता फरमा, साबित कदमी अता फरमा। अहले जुल्म के जुल्म को खत्म फरमा। अल्लाह इनको पसपा फरमा, अल्लाह जलील खार फरमा। अल्लाह अहले ईमान की जबरदस्त आसमानों से मदद नाजिल फरमा। अल्लाह इनके दिलो दिमाग में, इनकी सीनों में जोश और हिम्मत अता फरमा। हम दुआओं के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ए मेरे रब्ब रहीम जो सब का रब है, इन अहले ईमान की गैब से मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह जालिमों को जलील खार फरमा। ए अल्लाह वो रब है आपके एक आंख के पलक झपकने में सातों आसमानों जमीनों को खत्म कर सकता है। वो जालिमों को क्या बर्बाद नहीं कर सकता, मगर आप इम्तिहान लेते हैं। ये दारुल इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हालात आए, आपने अहले ईमान को अक्सर मर्तबा जीत अता फरमाई है और कभी कभी अपनी गलतियों की वजह से हार भी खाई है। ए अल्लाह हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों को माफ फरमाते हुए अहले ईमान की जो बेचारे जो शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, ए अल्लाह डर बैठा हुआ गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा। हम आपके दर के पुराने भिखारी हैं, पुराने मांगने वाले। ए अल्लाह आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हमारा उनका रिश्ता ईमान का है। ए अल्लाह हमारा उनका रिश्ता ईमान का है। ए अल्लाह गैब से मदद नाजिल फरमा, फरिश्तों की मदद नाजिल फरमा। हम बहुत इंतजार कर रहे हैं कि आप खुशखबरी सुना दें। ए अल्लाह जल्द से जल्द खुशखबरी अता फरमा। अल्लाह जितने शहीद हो गए उनको तो खुश कर दे, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह आप दूसरों की जान बच जाए, गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह जख्मियों को शिफा अता फरमा, जख्मियों को शिफा अता फरमा। जिनके दिलों पर जख्म लगे हैं, उनके घर वाले, किसी की बीवी शहीद हो गई, किसी का शौहर, किसी के माँ बाप, किसी के भाई बहन, किसी के औलाद, इन सबको तो बेहतरीन सब्र अता फरमा। हम लोग छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो कैसे जख्म खा रहे हैं। आपकी मदद के भिखारी है। अल्लाह तू गैब से मदद नाज़िल फरमा। उन बेचारों के दिलों पर क्या गुजरती है वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। उनके पास ऐसे हथियार नहीं, तू गैब से मदद नाज़िल फरमा। हमारे आंसुओं को बेकार न फरमा, हमारी दुआओं को बेकार न फरमा, हमारी आमीनों को कबूल फरमा। अल्लाह उसको रद्द न फरमा। अल्लाह तेरे घर में तेरी इज्जत की कसम खाते हैं, रब तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरी बड़ाई की कसम, इन अहले ईमान की तू मदद नाजिल फरमा। पूरी दुनिया में अहले ईमान को सीधी राह पर आने की तौफीक अता फरमा। हर बुरी राह से उम्मत की हिफाजत फरमा। कयामत बहुत करीब है और उम्मत गफलत में सो रही है। आपने परसों तरसों नेपाल में जलजला और धरतीकंप दिया, 157 आदमी की खबरें पेपर वाले दे रहे। अल्लाह कितने मरे होंगे वो तो आप ही को खबर है। अल्लाह हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले भागम भाग कर रहे हैं रोजाना। अफगानिस्तान में झटके आ रहे, पूरी दुनिया में ये हिलचाल चालू है। उम्मत सो रही है। उम्मत को कयामत से करीब होने का यकीन नसीब फरमा अल्लाह, और उसके लिए आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अभी तो रमजान गया, रमजान सामने भी आ गया। अल्लाह करीब वक्त में से आपने बरकत उठा ली है। उम्मत को सही समझ अता फरमा। ये दुनिया के अहले ईमान हैं, बादशाह हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क की इजाजत देते हैं। अल्लाह इनको सही समझ अता फरमा। ये भी कयामत की निशानियां हैं। जिद्दा से मक्का जाओ, मक्का से जिद्दा जाओ, और मदीना जाओ, मदीने पाक से जिद्दा, हर जगह हरियाली हरियाली, सब्जियां उगने लगी, गल्ले और अनाज उगने लगे। ये तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ये हालात हो जाएं तो समझ जाना कयामत करीब है। जहाँ एक दाना उगता नहीं था वहां सब्जियां, तरकारियां, गल्ले, अनाज उगने, ये सब कयामत की निशानियां हैं। अल्लाह उम्मत को सही समझ अता फरमा। हमारे सबके इस बैठने को कबूल फरमा। दोबारा दुआ मांगते हैं जिन पर हालात चल रहे हैं उन्हें अहले ईमान की जबरदस्त मदद नाजिल फरमा। अल्लाह इंडिया में मुसलमानों का इस्लाम पर चलना अपने फजलो करम से आसान फरमा। हम मुसलमानों को दीन पर आने की तौफीक अता फरमा। हमारे घर घर में दीन अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। ए अल्लाह आपके पाक नामों के तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमान।